हे प्राणनाथ गोविंदे, कृपा निधान जगत गुरु, हे संसार ताप हरणे, करुणा में सब दुख हरो, हे शरण जोग दयाले, दीनानाथ मया करो, शरीर स्वस्थ क्षीण समय, सिमरंत नानक राम, दामोदर माधव। जानो जान सुजान सभी वेद, अरदासी है भवताप निवारो, जन्म मरण दो त्रास बडो, जम फंद कटो भव सागर तारो, हम मत मंदिया नाथ, हे नाथ दरिद्र हरो मोहले हो बारो, दास गोविंद फतेह सतगुर की, बाहें दे मोहे निस्तारो, दास गोविंद फतेह सतगुर की, बाहें दे मोहे निस्तारो। ज्यों बोला मैं त्यों बोला स्वामी, कुदरत कवन हमारी, साध संग नानक जस गायो, जो प्रभु की आत प्यारी, साध संग नानक जस गायो, जो प्रभु की आत प्यारी। सच्चे पातशाह जी की हजूरी दे जुड़ मिलके बैठी वडभागी साध संगत जी, गुरु का संदेश उपदेश, गुरु की कुछ बातें दास आप नाल साझियां करे। उस तो पहले सच्चे पातशाह जी दे दर कर दी चलिया ही मर्यादा अनुसार दो हाथ जोड़ अदब साहिब फतेह बुलाई सारे प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी दे मुख रूप के 3 विषय हैं। नाम जपण की प्रेरणा, नाम ना जपण वालियां नूं धारना ते नाम जपण वालियां दी सिफत वडियाई। प्रेरणा देती है सच्चे पातशाह ने तो गनका अजामल जैसे बहुत नीवे पद्धर के करैक्टर के माइथालोजी के उन्होंने अगे रख के देती है। जैसे मृत गणकासी उधरी ताको जसुर धारो। फिर प्रेरणा देते हुए कहते हैं अजामल पापी जग जाने, निमक माहि निस्तारा, नानक कहत चेत चिंतामन भी उतरस पार। फिर प्रेरणा देते हुए सच्चा पातशाह बच्चों को अगे रखते हैं। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। इन्हें कोई उच्चे करैक्टर दे सन। अजामल ते गणका, ध्रुव ते प्रहलाद कोई वडेरी उम्र दे नहीं सन।
पर जिस तरह इन्होंने जप के अपने आप नूं, अपने मन नूं, अपने किरदार नूं उच्चा किया, सच्चा पातशाह ये प्रेरणा देंदे ने। नाम जपण वाले का अपना हिरदा बड़ा अडिग हो जाता है। बेनती की सी, नाम जपण का अर्थ है ना समझना किसी ने पहाड़ पुटिया, हथेली ते रखिया, फूका मारिया ते पहाड़ उड़ गया। ऐसा कभी नहीं होया, ऐसा कभी होएगा भी नहीं। जिहड़े वरगलाउंदे ने वो टोट के बाज प्रचारक हैं, गुरमत के प्रचारक नहीं हैं। पहाड़ नहीं उड़ते नाम जपण वाले दे करके, पर हिरदा, जीवन, इरादा वो जरूर पहाड़ वर्गा हो जाता है। उन्होंने वास्ते ही गल होंदी है, झक्खड़ वाव न डोली पर्वत मेरान। उन्हों का अपना जीवन, इरादा, हिरदा, चंगियाई के वास्ते पहाड़ वर्गा हो जाता है। जिद ते दृढ़ता के च फर्क है। हंकार की जिद होंदी है, अणख की दृढ़ता होंदी है। हंकारी कहते ने मेरा कहना क्यों नहीं मनिया, वो जिद्दी है। क्योंकि हंकार दे विच है, मैं कह देता तो मनना पड़ेगा। मेरी हैसियत, मेरी औकात, मेरी पोस्ट, मेरी पोजीशन, मैं हाँ मैं कह देता है तो मनना पड़ेगा। वो जिद्दी है। सच के प्रति जिद नहीं होता, दृढ़ता होती है। असूल के प्रति जिद नहीं होता, दृढ़ता होती है। इस वास्ते जिद ते दृढ़ता दे जमीन आसमान का फर्क है। ओहदेदार जिद्दी होता है क्योंकि ओहदे का हंकार है। सच्चा पुरख दृढ़ होता है, उसके कोल दृढ़ता है। हम कह सकते हैं औरंगजेब जिद्दी है, कलगीधर पातशाह दृढ़ है। फरख्शियर जिद्दी है, भाई साहब मनी सिंह जी दृढ़ है। वजीर खान जिद्दी है, मासूम साहबजादे कंधा दे चिणे गए। बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी वो दृढ़ है। जितने तक इतनी समझ नहीं बढ़ती, जो दृढ़ता ते जिद दे फर्क कर सके, वो आदमी धर्मी नहीं हो सकता। इस वास्ते उस मार्ग उत्ते चलण लई प्रेरणा देती है, उन्होंने बच्चों की देती है जिहड़े मासूम हैं, ध्रुव ते प्रहलाद हैं। पूरा हफ्ता दास ने इस उत्ते बेनती की है। दूसरा विषय है नाम ना जपण वालियां नूं ताड़ना। जदों ताड़ना दी है, सतगुरु ने कोई कंजूसी नहीं छड्डी, बल्कि इसने तक कहा है, जिन्हें ऐसा हर नाम ना चेतियो से काहे जग आए राम राजे। ये मानस जन्म दुलंभ है, नाम बिना बिरथा सब जाए। हुण वत्ते हर नाम ना बीजियो, अगे भुखा क्या खाए। मनमुखा नो फिर जन्म है, नानक हर पाए। किस वास्ते आ गया है, की करन आया है। से काहे जग आए राम राजे, किस वास्ते। इस दुनिया के पैसे भी बनते रहते हैं, जब बैंकों च होए रहते हैं, छोटे बड़े मकान भी बनी जाते हैं, पर की यही मकसद है। गरीब नवाज सच्चे पातशाह ने ताड़ना की है तो फिर कोई कंजूसी नहीं छोड़ी। जिन हर हिरदे नाम न बसियो, तिन मात की जय हर बांझा। तिन सुनी दे फिरे बिन नामे, ओए खप खप मुए करंजा। ऐसे आदमी
जपते रहते हैं। उन्हां दी मां क्यों नहीं बांझ हो गई जिन्हां ने नाम नहीं जपिया? सच्चे पातशाह ने कोई लिहाज नहीं किया। फिर एक फरमान करते हैं, कबीर कंचन के कुंडल बने, ऊपर लाल जड़ाओ, दीसे दाझें कान जो, जिन मन नाही नाओ। उन्हां दा अंदर सब कुछ सड़िया होया है, भावें बाहरों उन्हां दी बहुत चमक दमक क्यों ना हो। अज का जिहड़ा हुक्मनामा आया है, रात भी इसे की बेनती की सी, ऐसे पुरख वडेरी उम्र के हो जान कोई फर्क नहीं पैंदा। उन्हां कोल समर्था होवे, बाइंग पावर होवे ते उन्हां दा हुक्म चलदा होवे। गरीब नवाज सच्चा पातशाह कहते हैं, सिमरन तो बिना वो उजाड़े दे ही पए रहंदे ने। पूरे शब्द के विचार कल रात के वक्त आप जी के सामने रखे थे। जेड़े सिमरन नहीं करते उन्हां दी समर्था कितनी कितनी वड्डी हो जाए, पर जेड़े नाम जपते ने वो दिखते कितने छोटे होण। सच्चे पातशाह ने उसका जदों तुलना की है, कंपेयर किया है, तो बड़ी खूबसूरत विचार देती है। गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह के बचन, हाथी ते शेर दो जानवर हैं जगत के। हाथी भारा बड़ा है, जिहड़ा हर चीज लताड़दा है। शेर खूंखार बहुत है, जो हर चीज नूं चीर फाड़ कर देंदा है। गुरु नानक देव जी महाराज सच्चा पातशाह ने इन्हां दे मुकाबले दे विच दो छोटे छोटे जियां का जिक्र किया है, तो बड़ा समझण जैसा है। मेहरबान सतगुरु कहते हैं, सोमन हाथी घ्यू गुड़ खावे, 500 दाना खावे, डके फूसे खे उड़ावे, सा गया पछतावे, अंधी भूख बई दीवानी, खसम पानी फिर पानी, अद गुला चिड़ी का चुगन, गैन चढ़ी बिल लाए, खसमे भावे ओही चंगी जो करे खुदाए खुदाए। सोमन हाथी घ्यू गुड़ खावे, सो मन दा आप है हाथी, घ्यो गुड़ खा जाता है, फसलां सारी तबाह कर जाता है। जेड़े गन्ने रांदे ने खेतां दे, हाथी आउंदा है तो सारी लताड़ के चला जाता है फसल। सच्चा पातशाह कहते ने, 500 दाना खावे, 500 दाने खा जाता है मन दे। ऐसा हाथी डकदा है, डकार मारदा है, फूके मारदा है, फुंकारे मारदा है, हर एक चीज नूं लताड़ लताड़ के जाता है। हाथी के बारे कहा जाता है, बड़ा हंकारी है, लताड़ी जाता है, लताड़ी जाता है। पर इस मुकाबले दे गुरु नानक सतगुरु सच्चा पातशाह कहते ने, अद्धा दाना खाण वाली जिहड़ी चिड़ी है ना, वो अद्धा दाना खा के मालिक का शुकराना करके किसी नूं लताड़दी नहीं, एडा खुराक भी नहीं खाऊंदी। आकाश से चढ़ के जदों खुदा खुदा कहती है, इस हाथी के मुकाबले में एक चिड़ी जिहड़ी है ना, ज्यादा भागां वाली है, तो इसनूं मैं ज्यादा मानता देना। लताड़न वाला मनुख, तू हाथी वर्गा हो जा, भारी भरकम हो जा, पर तेरे मुकाबले से वो छोटी जी चिड़ी जिहड़ी है ना, जिहड़ी ची ची कर लैंदी है ना, वो ज्यादा भागां वाली है तो ज्यादा कदर वाली है, तो होना भी चाहिए है। एक कदर चिड़ी की दो हिसाब दे बड़ी कीमती है। जिथे वो गैन चढ़ी बिल लाए, खसमे भावे ओही चंगी जे करे खुदाए खुदाए।
खुदा खुदा कहती है, ची ची करती है। चिड़ी दे च एक बड़ी कीमती चीज़ है। वो ची ची एक तो खुदा खुदा करती है, तो दूजा चिड़ी उदों ची ची करती है जदों कोई कां जैसा जरवाना उसके आलने दे जाके उसके बच्चों या उसके अंडिया चुकन की कोशिश करता है। आप पिंडों में कभी कभी वेखते होवोगे करिश्मा जो बड़े गजब का होंदा है। वो करिश्मा ये होंदा है जदों कां जैसा कोई फिरोशियस बर्ड आंदा है, चिड़ी उसके पीछे ची 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 करती हुई कान अगे 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 तुड़ा देती है। चिड़ी की ची ची अपने बच्चों को बचाने का एक बड़ा बड़ा उदम ते उपराला हो जाता है, सबब हो जाता है। मैं ये भी आप जी की सेवा बेनती करा, जिहड़ियां कौमां ची ची करना भुल जांदियां ने उन्हां दे आलियां दे च कां जरूर उन्हां दी अगली जनरेशन के जिहड़े बच्चे नूं चुक के लै जांदे ने। साडी कौम ने भी कुछ इस तरह का ही किया है। भारी भरकम बड़े हो गए ने, हाथी वर्गे वो डकार मारन वाले भी बड़े हो गए, लेकिन चिड़ी जैसी ची ची करनी साडी कौम भुल गई है। इस वास्ते अगली पीढ़ी दे वास्ते, जनरेशन दे वास्ते सिक्खी का जिहड़ा रस्ता है वो अगलिया ने प्लैनिंग दे नाले उसनूं ब्लॉक किया होया है, रोकिया होया है। छोटी छोटी गल उत्ते असी वेख रहे हैं दूजियां दा मूँह ची ची करनी भुल गए हैं। कोई वक्त सी जदों सिख कौम इतनी सावधान सी, चिड़ी की तरह ची ची करन दी लियाकत ते हिम्मत रखती सी। उस वक्त कौम ने अपने आप को बचा लिया से। मैं आप जी की सेवा दे बेनती करा, सत्कारयोग भाई साहब मनी सिंह जी उन्होंने पुरखों दे चो सन जिन्होंने कौम को बचाया से। उस वक्त वो कल्ले सन। अमर सिंह नाम का वो आदमी जिहड़ा अपने आप को बंदई खालसा कहता सी, भाई साहब मनी सिंह जी खड़े हो गए, उन्होंने तत खालसा कह के सानू बचाया से। सरदार कपूर सिंह जी, नवाब कपूर सिंह जो होए उन्होंने बचाया से। एक वक्त से जदों चार सिखा ने कौम नूं पूरा दा पूरी कौम नूं बचा लिया से। प्रोफैसर गुरमुख सिंह, ज्ञानी दित सिंह, भाई मया सिंह ते भाई साहब कान सिंह जी ना था मर्ज करी जा रहे सन। सानू शाखा कह के, एक ब्रांच कह के, असी किसी वड्डे दरख्त की एक ब्रांच आ वो कह के सानू अपने अंदर मर्ज करने की कोशिश की जा रही सी। आप हैरान होवोगे ये चार पुरखों की ची ची ने सानू बचा लिया से। मैं कभी कभी इसके उत्ते गिनती करदा। सत्कारयोग सरदार स्वरूप सिंह जी अलग मेरे सामने बैठे हुए हैं, बड़े विद्वान हैं, सोजी वाले हैं, पर जी दास को थोड़ी जी गल मिली है, कुछ सन साढ़े सामने बड़े कीमती हैं। 1499, 1599, 1699, 1799, 1899। 1499 ਦੇ गुरु नानक देव जी महाराज ने वो रब्बी पैगाम जगत नूं देण दी आरंभता की सी। सुल्तानपुर तो चले सन, बड़ी रोक सी, बड़ी रुकावट की सी। होरां दी ते गल एक पासे दास ने बेनती की, सतगुरु दी अपनी सस चंदो राणी शाउटिंग कर दी सी, नानक बेटे ये सुल्तानपुर सारा ही ब्रह्म ज्ञानी बना लिया है, सारिया को नाम जपा लिया है, जे इत्थे सारे हो गए ने तां बाहर जाना। वेखो रुकावट किस तरह जिहड़ी विचार है वो जो उदों सी वो अज भी है। एक तुसी इत्थे आ जाते हो, पंजाब सारे ब्रह्म ज्ञानी हो गए, साढ़े कोल डॉलर खोण आंदे हो, लुट्टण आंदे हो, गल वही करते हैं लोग। जो संदेश है उसके प्रति लोगों का ध्यान ही नहीं है। जो दिता जा रहा है उसके उत्ते ध्यान नहीं, जो लिया जा रहा है उस उत्ते ज्यादा ध्यान है।
समझदारी देखते हो? जड़ हमेशा लैंदी है, फल हमेशा देंदा है। जे जड़ नूं कुछ नहीं दिता तो उसका फल कभी नहीं होवेगा, वो कुछ नहीं देवेगा। जड़ नूं देना पएगा ताकि फल कुछ दे सके। जे जड़ नूं कुछ नहीं दिता तब फल की संभावना, पॉसिबिलिटी डेड हो जाएगी। ते असी उसके जिम्मेदार होवांगे क्योंकि असी जड़ नूं कुछ दिता नहीं। रुकावट बड़ी सी। चंदो राणी गुरु नानक सतगुरु जी की सस यही कहती से। 1499 ਦੇ गुरु नानक सतगुरु चले सन। 1599 ਦੇ गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चा पातशाह ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की पहली बीड़ की तरतीब बनी सी। बड़े होशो हवास दे दास बेनती करते, तरतीब बनी सी, संपादना नहीं सी कीती है। संपादना अखर बड़ा डेंजरस अखर है, बड़ा खतरनाक अखर है, जो 150 पौने 200 साल तो लगातार यूज होई जा रहा है। जदों असी कहने संपादना, एडिट किया, एडिटर बने सतगुरु, फिर असी दूजियां नूं एक जगह दे देने। पता है किहड़ी? एक एडिटर का फंक्शन, उसकी जॉब की होती है। उसके कोल मटीरियल आउंदा है, वो जिसनों मर्जी है चुन लवे, छाप देवे, बाकी का ट्रैश दे बैस्केट दे छोड़ देवे। दूसरा एडिटर ये भी लिखता है अपनी लिखित दे, इस दे जिन्हां दे लेख हैं उन्हां दी जिम्मेदारी उन्हां उत्ते है। एडिटर या एडिटोरियल बोर्ड उस नाल सहमत होवे जरूरी नहीं। एक अखर ने सानू मुश्किल च पा दिता है। कौम के रस्ते उत्ते कंडे पैदा कर देते हैं। चींची करनी असी चिड़ी की तरह भुल गए हाँ। मैं आप जी की सेवा दे बेनती करा, जदों कभी कहा जाता है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की संपादना की थी, एक अखर बड़ा कुछ जगह छोड़ देता है, जिहड़ा किसी नूं गलत लिखण वास्ते साडे सामने अगे आ जाते हैं। पिछोरा सिंह, कश्मीरा सिंह, तां कहते हैं ये गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी संपूर्ण नहीं है, एडिट की गई है। वक्त वक्त दे विच लोड़ पई है, उस दे विच कीती जोड़ी गई है। वो तो इतने तक कहते हैं मूल मंत्र भी गुरु नानक देव जी महाराज का पूरा नहीं सी। गुरु अर्जन देव जी महाराज पातशाह के वक्त भरावां दा आपस विच वैर बड़ा हो गया सी, इस वास्ते निर्वैर अखर जोड़िया। गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहादत तो बाद डर बहुत हो गया सी, इस वास्ते बाद दे च निर्भो अखर जोड़िया। मूल मंत्र गुरु नानक दा नहीं है, पर मूल मंत्र गुरु नानक दा है, सच्चे पातशाह दा है। दरगाहों जो लैके आए सी वो है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने एडिट नहीं सी कीता, एडिटर नहीं सी बने। ताइयों लोकी कहते ने भगतां दी बाणी गुरमत दा आशा पूरा नहीं करदी, कढ़ दिओ। भट्टां दी रचना जिहड़ी है वो गुरमत दा आशा पूरा नहीं करदी, किसी ने मिलावट कर दी या उन्हां दा मुंह रखण वास्ते रख लई होनी है। लोकी अंदाजे ला के कहते ने इस वास्ते दर्ज की होनी है। एक बारी तो इस तरह की गल प्रचलित हो गई सी, पसोड़ वालियां ने एक ऐसे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को प्रिंट किया जिस भगतां की बहुत सारी बाणी ते भट्टां की रचना को कढ़ दिता सी। क्यों? इसकी बुनियाद च कोई अखर आया है, संपादना। असी अपने आप दे अपने आप को कंसलेशन दे देने, कहने असी की कर सकते हैं, साडा इस नाल की लेना देना ते वास्ता है, कंसर्न की है साडा। असी तो मसाएं अपनी रोटी कमाउंदे हाँ, लंगर छकदे हाँ, गुरुद्वारे आउंदे हाँ। सानू ये गल क्यों सुनाई जा रही है? जे तुसी नहीं सुनोगे, तुसी नहीं समझोगे, असी सारे नहीं समझांगे। अगले समझ भी रहे ने, अगले कर भी रहे ने, ते आउंदे वक्त साडी कौम दे रस्ते उत्ते कंडे भी पैदा करे जा रहे हैं। संपादना नहीं सी कीती, तरतीब बनी सी। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने वो सी 1599 1499 गुरु नानक देव जी महाराज ने अपना संदेश कहना शुरू किया सी।
1599 ਦੇ ਚ ਤਰਤੀਬ ਬਣਨੀ ਸੀ। 1699 ਦੇ ਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 1799 ਦੇ ਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਥਾਪਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੀਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤਵਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਈਏ। डोगरे लालचंद जो लाल सिंह होया, खुशाल चंद जो खुशाल सिंह होया, सब खुशामदी बैठे हुए सी। ते खुशामद का सिक्का कभी खोटा नहीं होता। जितनी वारी जिन्हों के अगे मर्जी चला लो, खुशामद इस तरह की चीज़ है। सिख इतिहास कहता कल्ले सरदार हरी सिंह नलवा खड़े हो गए ते महाराजा रणजीत सिंह नूं महाराजा नहीं मुखातब होए, सीधा कहन लगे भाई साहब जबान संभाल के बोलो, तुहाडा एक अखर एक गल कौम दे वास्ते नेस्ती दे पासे चली जाएगी, गलती का एक रास्ता हो जाएगा। जबान संभाल के बोलो भाई साहब, एक खालसा राज है, कोई जद्दी राज नहीं है। इस राज दे वास्ते गुरु अर्जन देव जी महाराज सचे पातशाह तो लैके शहीदियां दा पूरा दौर चलिया है। इत्थे मासूम बच्चियां दी शहादत हुई, जवान बीबियां दी शहादत हुई, इत्थे नव जन्मे बच्चियां दी शहादत हुई, जेड़े बच्चे जमे ही नहीं अगे पेट च उन्हां दी शहादत हुई, इत्थे बुढ़ियां दी बुजुर्गां दी शहादत हुई। सरदार हरी सिंह नलवे ने पूरी शहीदां दी लिस्ट बना के रख दी ते कहने लगे खड़क सिंह मेरे दोस्त हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता एक खालसा राज एक व्यक्ति का खानदानी राज हो जाए। एक खालसा राज पंथ का राज है। कहते ने इतनी उच्ची गर्जना दे चीची की थी। महाराजा रणजीत सिंह जी की बोलती बंद हो गई, बोल नहीं सके। महाराजा रणजीत सिंह का बोलनों बंद हो गए, पर नाल दे जिहड़े खुशामदी सन, जिहड़ा सिख राज नूं तबाह करना चाहते सन, उसका खजाना लुटना चाहते सन, वो महाराजा रणजीत सिंह के घेरे च पा लिया, वरगलाना शुरू कर दिता। सिख राज की तबाही इस वास्ते हुई क्योंकि एक पुरख ने तो चीची की सी, दूजे सहमत नहीं हुए सन, नेड़े नहीं सी आए। चिड़ी की बड़ी वड्डी वड्डियाई है। तीसरा साढ़े को सन है, वो है 1699 तो बाद। चौथा है वो है सिख राज जदों स्थापित होया सी। लाहौर सिख राज की राजधानी हुई 1799 दे। 1899 दे एक नवे किस्म की क्रांति हुई सी, जदों सिख कौम नूं यह कहा जाता सी ये ब्रांच ऑफ हिंदुइज्म है, इस वास्ते मर्ज हो जानी चाहिए मेन स्ट्रीम दे। आप हैरान होवोगे, प्रोफैसर गुरमुख सिंह जिन्हों ने सिंह सभा लहर चलाई, तो उस वक्त भाई साहब कान सिंह जी ने एक किताब लिखी जिहड़ी हर सिख नूं पढ़ लैनी चाहिए है। जो सिख होने का थोड़ा मान करता है वो भाई साहब कान सिंह जी नाभा की वो किताब जरूर पढ़न। उस किताब का नाम है हम हिंदू नहीं, क्योंकि साढ़े गुरु पातशाह की बाणी कहती है ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड परान। साडा सचा पातशाह सानू कहता है पंडित मुल्ला जो लिख दिया छाड़ चले हम कछु ना लिया। सानू गुरु की बाणी समझाती है बामन गुरु है जगत का भगतन का गुरना है, पर असी अजे तक उसी चक्कर च फसे हुए हैं। सानू कट्टण ही नहीं देंदे, कोई निकल ही नहीं रहा। एक हैं जो व्योंतबंदी करते हैं, एक हैं जेड़े हताश होके बैठे ने, चीची करनी छोड़ दी है। जिस तरह असी कैलेंडर को वेख रहे हैं, अद्धे मिनट तो पहले इसका मसला हल होगा। अद्धे मिनट तो पहले दास ने बंगला साहब भी ये 2-3 बार कहा सी। लगता यह है भाई इन्हां गल्लां करके कथा करनी रोक दी साडे कोलों।
क्योंकि उन्होंने हाथ ही ताकत है। जिन्हों के हाथ ही ताकत होवे हंकार के जिद्दी आते हैं। जो असी कह दिता तो तुम्हें मनना पएगा, क्योंकि असी कह दिता असी मालक सिस्टम के असी मालक बन जाते हैं। मैनू नहीं लगता जो कोई गुरुद्वारे की सेवा करता होवे गुरुद्वारे के सिस्टम की उन्होंने अंदर ओनरशिप की फीलिंग आती है। मालक समझते हैं अपने आप को, सेवक नहीं समझते। मालक होने का हंकार आता है। अद्धे मिनट तो पहले मसला हल होता है कैलेंडर का, अद्धे मिनट तो पहले। बड़े सोझी वाले हैं डॉक्टर ओंकार सिंह जी। मैं बैठा इन्होंने पहली बार ही, मैनू मान है जो एक चंगी शख्सियत सरदार स्वरूप सिंह जी भी इतने बैठे हुए हैं। शायद दास नाले सहमत हों, शायद अद्धे मिनट तो पहले कैलेंडर का मसला हल होता है, पर साडे आदमी करना नहीं चाहते। तो कुछ ऐसे आदमी जो करार नहीं देना चाहते। दो ऑप्शन हैं, दो ऑप्शन। दास ने जथेदार साहब को भी बेनती की थी, दो ऑप्शन एक चुन लो। एक तो जेड़ी घटना जिस दिन हुई सी वो कॉमन कैलेंडर की तारीख ते देसी महीनों की वो जी तारीख है एक सी 30 मई 1606 नूं गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहादत हुई सी। वो जेठ सुदी चौथ सी। 22 दिसंबर 1666 दे कलगीधर पातशाह का प्रकाश होया। वो पो सुदी 7वीं 20 सी। तुसी वो दिन फिक्स कर लो। वो जेठ सुदी चौथ भी है, 30 मई भी है, 22 दिसंबर भी है, ते पो सुदी 7वीं भी है। तारीख मिक्स कर लो, क्योंकि वो तुसी याद रखना चाहते हो ना, पो सुदी 7वीं हो गए तो वो पो सुदी 7वीं भी सी उसे दिन जिस दिन ये घटना हुई, जो कलगीधर पातशाह का प्रकाश होया। वो फिक्स कर लो। जे ये नहीं करना चाहते तो दूसरा ऑप्शन है, कलगीधर पातशाह का प्रकाश पटना साहब होया। तखत पटना साहब की कमेटी आपस में बैठ के जथेदार दे राही सारे संसार के सिखां एक तारीख निश्चित करके दे देवे। हर साल असी कॉमन कैलेंडर की इस तारीख नूं कलगीधर पातशाह का प्रकाश पुरब मनावांगे। ये चुन लवे। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह की शहादत 11 नवंबर 1675 हुई सी। या तो यह तारीख फिक्स कर लवे, या दिल्ली कमेटी, क्योंकि दिल्ली दे घटना हुई सी, सच्चे पातशाह की शहादत का दिन एक निश्चित करके दिल्ली कमेटी समुचे संसार के सिखां नूं कह देवे इस दिन सारे शहीदी पुरब मनान। गुरु रामदास सतगुरु सच्चे पातशाह का प्रकाश दिहाड़ा श्रोमणी कमेटी एक दिन निश्चित करके दे देवे। या वो जो होया सी जिस दिन प्रकाश होया सी गुरु रामदास सतगुरु जी का वो तारीख, या हुण जी कोई एक तारीख दे दें कि इस दे मुश्किल है कि औखियाई है इस दे। पर चूंकि दूजियां दे इरादे पूरे करने ने, दूजियां दे मकसद पूरे करने ने, सिखां नूं सिख होना भुला देना है, इस वास्ते उन्होंने मकसद पूरे करने वास्ते साडे आदमी टूल बने हुए हैं, साधन बने हुए हैं। चिड़ी की ची ची करनी असी भुल गए हाँ, ते हाथी लताड़ी जा रहे हैं, लताड़ी जा रहे हैं। ते हंकारी आदमी अपने हंकार की जिद विच बैठे हुए हैं। दृढ़ता नहीं है, जिद है। सच्चा पुरख दृढ़ होता है, हंकारी जिद्दी होता है। औरंगजेब जिद्दी है, कलगीधर पातशाह दृढ़ है। फर्रुखशियर जिद्दी है, भाई साहब मनी सिंह जी दृढ़ हैं। वजीर खां जिद्दी है, शहजादे दृढ़ हैं। हालांकि उस वक्त यही कहा सी मासूम बच्चे जेड़े हैं ना बड़े जिद्दी हैं, पर कौन दसे सिख जिद्दी नहीं है, दृढ़ है। सिख किसी का पैट नहीं होता।
किसी का पालतू नहीं होता, ये पक्का समझना। जो सिख है वो किसी का पालतू नहीं होता। मैं कई बार सोचता उन्हें सानू 3 नाम बड़े गजब के दिते ने सच्चे पातशाह ने, लेकिन उन्हों का एक अंश जिहड़ा है वो बड़ा सुभाव के रूप में है, वो बड़े कीमती हैं। असी कहते हैं बई सिंह निहंग ते भुजंग, ये 3 अखर हैं ना साडे। सिंह का समझते हैं शेर, निहंग के अर्थ होंगे ने फारसी दे पर्शियन दे क्रोकोडाइल मगरमच्छ, ते भुजंग नूं भी आसी जानते हैं, उसके अर्थ होंगे ने सप स्नेक कोबरा। मैनू एक बार एक मनचले नौजवान ने संगत के बाद मजाक कहा, कहने लगे ज्ञानी जी सतगुरु ने जानवर ही रहन दिता है ना, शेर भी जंगल का जानवर, सप भी जानवर, ते क्रोकोडाइल भी जानवर। मैं कि तू गलत समझा है, उदाहरण है मेरे। मैं कि तेरा बच्चा ना पढ़ता होवे तो कदी कदी तू ये कहता होवेगा, सुनिया होवेगा मापे कहते ने पढ़ेगा नहीं तो गधा बनेगा, भार ढोएगा। तो हुण वो पैरों के भार तो चलता नहीं, वो कंन तो आ नहीं जाते, पर क्या जाता है ना, गधा जेड़ा है डंकी वो सिर्फ भार ढोंदा है। जे पढ़ेगा नहीं, मजदूरी करेगा तो खोता बनेगा, खोता बनेगा। इसका मतलब ये तो नहीं भाई उस वेले खोते वर्गा खोता ही हो गया, लेकिन खोता एक सिंबोलिक है, प्रतीक है। कोई आदमी आओ भी अड़िया होवे, जिद्दी होवे, तो लोग कहते हैं कि संडे की तरह तू अड़िया होया है। तो संडा तो नहीं हो गया, लेकिन सुभाव होता है। हुण असीं सुभाव देखते हैं बई गां वर्गा सुभाव है, ये मझ वर्गा सुभाव है। रात भी बेनती की सी, गां का सुभाव बड़ा कीमती ते चंगा है। वो जदों पानी पीवेगी ना छप्पड़ दे, पैर पीछे कर लेगी तो मूँह अगे करके वो पानी पी के पानी साफ सुथरा रहन देगी। पर जिहड़ी चंदरी मझ है ना, वो पहले अपने पैर अंदर रखेगी, पानी सारा खराब करेगी, फिर पानी पिएगी, फिर पी के आप रज के तो उसके लेटनियाँ मारनी शुरू कर देगी, सारा पानी खराब कर देगी। ये सुभाव होता है ना। तुसी कभी वेखो कभी 4 आदमी बैठे हो गुरुद्वारे के प्रबंधकों की मीटिंग होए, कईयां का सुभाव गां वर्गा होगा, कईयां का सुभाव मझ वर्गा होगा। जदों गुरुद्वारे की मीटिंग होगी और डिस्कशन वास्ते शुरू करते हैं, डिस्प्यूट नाले उठते हैं। फिर हंकारी आदमी कदों तुसी वेखोगे ना, मैं तो 42 साल तो कथा करता होया गुरुद्वारे च ही रह रहा ना, गजब ये होता है 42 साल तो दास कथा कर रहा है, जुमा 4 दिन होंगे ने, किसी को प्रबंधक बने हुए वो अपनी धौंस दिखाना शुरू कर देते हैं। ये मझ की तरह सुभाव है उन्होंने, सब माहौल खराब स्वभाव होता है ना। स्वभाव का इशारा है, स्वभाव एक प्रतीक है भाई देख किस तरह है। वो मनचला नौजवान कहने लगा, वाह ज्ञानी जी सिंह निहंग भुजंग सतगुरु ने जानवर ही रहन दिता ना। मैं कि तेन भुलेखा है, मेरे सच्चा पातशाह के उत्ते इतनी गल ना कर, समझ थोड़ा जिहा। ये 3 जी जेड़े हैं ना, शेर सप, असी मां नाल अपने बच्चों को कहते हैं ये मेरा भुजंगी है, ये मेरी भुजंगण है। भुजंगी के अर्थ होंगे ने सप का बच्चा, भुजंगण के अर्थ होंगे ने सप की बच्ची। कोई साढ़े सामने साढ़े बच्चे को कहे वह सप का बच्चा, लड़न मरण वास्ते तैयार हो जावांगे। पर मां नाले आप कहते हैं किसी को बच्चे की लोड़ होवे, अरदास करता है तो अरदासिया उसके वास्ते कहते सच्चा पातशाह इसके घर में भुजंगी की दात बख्श। हुण कोई अर्थ करे तो अजीब है, इसके घर में सप के बच्चे की दात बख्श। भुजंगी के अर्थ होंगे कदों दिया सी, ये अखर क्यों दिता सी? जदों मासूम साहबजादे दृढ़ होए सन ना, दृढ़ सरहंद की कचहरी दे दृढ़ता ते जिद, इस फर्क फिर समझ लेना। हंकारी जिद्दी होता है, सच्चा पुरख दृढ़ होता है।
जदों साहिबजादे दृढ़ सन बई नहीं छड्डना, कई दिनों के भुखे प्यासे 7 ते 9 सालों की मसाए उम्र, ना पिता ना भरा ना दादी ना मां, दोनों मासूम बच्चे साहिबजादे। उस वक्त सुच्चा नंद बैठा से। पहले शेर मुहम्मद खान नूं कहा, मलेरकोटले के नवाब नूं वजीर खान ने मार दे, तेरे भरावां दे कातल जेड़े है ना उसके बच्चे हैं मार दे। शेर मुहम्मद खान ने कहा, दुध पीते हुए इन्होंने बच्चों उत्ते जुल्म करना इस्लाम इजाजत नहीं देता। मैदाने जंग दे विच मेरे भरा ते मेरे प्यो लड़े सन, जदों इन्हां दे पिता भी मेरे सामने मैदाने जंग विच आउणगे तां उत्थे गल करांगे, मैं मासूम बच्चों उत्ते हथ नहीं चुक सकता। उदों दा मलेरकोटला जिहड़ा वो स्थान है, शेर मुहम्मद खान का खानदान है, सिखां दे वास्ते सत्कारयोग बनिया हुआ है। जदों कोई इलैक्शन होवे तो मलेरकोटले का कोई भी जिहड़ा उम्मीदवार होंदा सिख उसके खिलाफ नहीं लड़ता, क्योंकि शेर मुहम्मद खान ने यह कहा सी मैं नहीं मारांगा। उत्थे ही बैठा होया सी सुच्चा नंद, उन्हें कहा मार दो, ये सब के बच्चे सपोले हैं, वड्डे होके इन्होंने डंग ही मारदा, हुणे इन्हां दा सिर फेर दिओ। ये सुच्चा नंद ने कहा सी, जिहड़ा वजीर खान की कचहरी च बैठा सी ते कलगीधर पातशाह ने इसनूं मान दिता ते जफरनामे दे विच एक शेर लिख दिता औरंगजेब नूं। कहते ने चिहाशुद के चूं बच्चे का कुश्ताचार के बाकी बेमानदस्त पेचीदा मार। फारसी दे विच मार कहते ने सप नूं। की होया मेरे 4 बच्चे तू मार दिते, चिहाशुद की होया कि चूं बच्चे का कुश्ताचार, 4 बच्चों को के मारिया। रात भी बेनती की सी, जदों बेहोश हो गए सन, कंधा चिणदे चिणदे सासल बेग ते बासल बेग नाम के जल्लादां का केस सी, उन्हां दा डिसमिस करन वास्ते कि इन्हां बच्चों को ज़बा कर दिओ। 7 ते 9 साल के वो मासूम साहिबजादे छाती के उत्ते दोवें गोडियां का भार पा के सासल बेग ते बासल बेग ने 7 ते 9 साल के मासूम बच्चों का आम चाकू दे नाल गर्दन कट दी सी। बाबा जोरावर सिंह जी ते बाबा फतेह सिंह जी दृढ़ सन, जिद्दी नहीं सन। असी दृढ़ नहीं हाँ, क्योंकि दृढ़ नहीं है इस वास्ते अपने आप में बड़ा लिबरल समझते हैं, क्योंकि असी कमिटेड नहीं हाँ इस वास्ते अपने आप में बड़ा असी आजाद ख्याल का समझते हैं। एक सुहागन जेड़ी है वो कमिटेड है, फनेटिक नहीं है। वेश्या वो कमिटेड नहीं है, इस वास्ते वो फनेटिक भी नहीं है। सिख जेड़ा है गुरु के प्रति कमिटेड है, इस वास्ते सिख फनेटिक नहीं हो सकता। सुहागन कभी फनेटिक नहीं होंगी, वो कमिटेड है। सिख भी उसी तरह का है। कलगीधर पातशाह ने कहा सी की होया 4 बच्चे शहीद कर दिते ते बाकी जितना सिख है ना मेरा, ये मेरा कुंडलदार सब बच्चा है, जेड़े ना समझ ना इंसाफी करने वालियां नूं कदी चैन नाल नहीं बैठन देवेगा। उदों दा साडे नाल अखर जुड़ गया भुजंगी ते भुजंगन, ये 3 अखर हैं। इन्हां दे विच बड़ी गजब की एक वडियाई है। ये 3 जेड़े जी हैं ना, इन्हां दे विच सैल्फ एस्टीम बड़ा है। शेर दे विच, सप दे विच ते क्रोकोडाइल निहंग दे विच बड़ी वडियाई है। ये तीनों जेड़े जी हैं कुदरत दे विच किसी दे पालतू नहीं हो सकते, ये पक्का समझना। शेर किस पालतू नहीं बना सकते, सप नहीं बना सकते, निहंग क्रोकोडाइल नहीं बना सकते। मैं उस नौजवान को कहा तो आपको भी बेनती करनी चाहना, जो सिख है वो किसी का पालतू नहीं होता, जो पालतू हो जाए वो सिख नहीं रहता। वेखो लोग पालतू बने होंगे ने, पालतू पैट बने होंगे ने। इस नालों चिड़ी बड़ी चंगी है। सच्चा पातशाह कहते ने, जिहड़ा अद्धा दाना खा के आकाश उत्ते उड़ के वो
अपने आप दे उस मालक की वडियाई करती रहती है। अध गुला चिड़ीका चुगन गैन चढ़ी विल लाए, खसमे भावे ओही चंगी जो करे खुदाए खुदाए। सत्ता सी मारे पै वगे तिस पाछों फिर खाए, होए सताना बुरे न मावे सा गया पछताए। अंधा किसनो बूक सुनाए, खसमे मूल न पावे। अक स्यो प्रीत करे अक तिड़ा, अक डाली बैखाए। खसमे भावे ओही चंगा जो करे खुदाए खुदाए। वो जिहड़ा अक उत्ते बैठा होया तिड़ा है ना, छोटा जिहा एक जी है, वो ज्यादा चंगा है उस मुकाबले दे जो लोगों की चीर फाड़ करनी शुरू कर देता है, क्योंकि उसने नाम नहीं जपया। अखीरली गल कवां ते आप तो खिमा चाहां, गरीब नवाज सच्चा पातशाह ने एक होर सानू गल कीती है, जेड़े नाम नहीं जपदे उन्हां दे वास्ते ताड़ना दे रूप में जो कुछ कहा है। गुरु नानक देव जी महाराज पातशाह दे वचन है। सच्चा पातशाह फरमान करते ने, कईयां दा सुभाव हुंदा है अपने वर्गा गलत रस्ते ते दूजे नूं तोड़न दा। वो चाहते ने साडी मेजोरिटी बन जाए, गलत आदमी भी चाहते ने साडी मेजोरिटी बन जाए, ताकि गलती नूं होर वधा दिता जाए। पहले भी छोटी जी बेनती की सी, आपकी एकाग्रता चाहिए है इस दे। जदों आदमी पतत हो रहा होवे ना, तो उसनूं पता चलता मैं पतत हो रहा, पर जदों कोई आदमी पतत पने दे जीना शुरू कर देवे, उसनूं पता ही नहीं चलता मैं पतत हो भी गया या नहीं। फिर वो अपनी सपोर्ट के वास्ते होरां नूं भी पतत करना शुरू कर देता है। सुवाल है, गरीब नवाज सच्चा पातशाह उसके बारे एक बड़ा सुंदर ख्याल देते हैं। हरना बाजा तै सिकदारा इन्ना पढ़िया नाओ, फांदी लगी जात फुहाएं अगे ना ही ठाओ। सो पढ़िया सो पंडित भी ना, जिनी कमाना नाओ। जिसने नाम कमाया है वही असल विच पढ़िया होया भी है ते असल विच सोची वाला भी है। सो पढ़िया हरन बाज सिकदार ताकतवर आदमी। लोग कहते हैं पढ़े लिखे हैं, पर इन्हों की पढ़ाई लिखाई इस मतलब की चाहती है, आप तो फाहे लगे होंगे हैं, किसी अगे फसे हुए होंगे हैं, लेकिन दूजिया भी नाल फसाते हैं। इन्ना पढ़िया ना हो, फांदी लगी जात फवाहन अगे ना ही खाओ। सो पढ़िया सो पंडित भी ना, जिन्हें कमाना ना हो। पहलों दे जड़ अंदर जमे तो ऊपर हो गए छाओ। हुण तुसीं देखो सलोक इक्को ही है। गरीब नवाज सच्चा पातशाह अपनी विचार नूं किस तरह मोड़ते हैं, सलोक दे किस तरह उसनूं मोड़ते हैं। मेहरबान सतगुरु कहते हैं, राजे शी मुकदम कुत्ते, जाए जगाएन बैठे सुत्ते। चाकर नेंदा पायन घाओ, रात पित कुत्तियों चट जाओ। मेहरबान सतगुरु कहते हैं, जिथे जियां होसी सार, नक्की वड्डी लाए तबार। गरीब नवाज सच्चा पातशाह कहते हैं, जेड़ी जिम्मेदारी तेरे उत्ते पाई गई है, जे तू उस जिम्मेदारी तो कोताही करदा है, बेतबारा होंदा है, तो नाम तो सखना आदमी जेड़ा है उसका नक वड्डिया जाएगा ते उसके ऊपर एतबार खत्म हो जाएगा। नक्की वड्डी लाए तबार। लाए तबार के अर्थ होंगे ने जिस उत्ते कोई एतबार नहीं होता। जेड़ी जिम्मेदारी तेरे मोडियां ते पाई है, जिस वास्ते तू राजा बनया है, जिस वास्ते तेरे सिर उत्ते जिम्मेदारी पाई गई है, जे तू उस जिम्मेदारी तो कोताही करदा है, तू गलत कुछ फैसले करदा है, तो सच्चा पातशाह कहते हैं तैनू नहीं पता इस वास्ते होया है क्योंकि तू उस मालक तो टुटिया होया है, नाम तो टुटिया होया है। ते दरगाह दे च तेरा नक वड्डिया जाएगा,
तो लोगों के अंदर तेरा एतबार खत्म हो जाएगा, दरगाह तक खत्म हो जाएगा। इस वास्ते नाम ना जपण वालियां नूं बड़ी ताड़ना देती है, बड़ी ताड़ना। जदों ताड़ना देती है सच्चे पातशाह ने कोई लिहाज नहीं किया, कोई लिहाज। जिन हर हिरदे नाम न बसियो तिन मात की जय हर हर बांझा, तिन सुनी दे फिरे बिन नामे वे खप खप मुए करांजा। इतने तक सच्चे पातशाह ने ताड़ना की है। तो तीन विषय हैं गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी दे। एक विषय है नाम जपण दा, दूजा है नाम ना जपण वालियां नूं ताड़ना दा, तीजा विषय है नाम जपण वालियां दी वडियाई दा। जदों वडियाई की है सच्चे पातशाह ने अपनी गल नूं मुकांदे हुए बड़े खूबसूरत बचनां दे च कहा है, जिन्नी नाम ते आया, सारे पढ़ो वचन, जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले एती छुट्टी। जिन्हां ने नाम जपिया है उन्हां दा मुख उजला हो गया है। उन्हां दे नाल जेड़ा नाम जप लैंदा है उसदी भी छुटकारा हो जाता है, वो भी पहुंच जाता है। गरीब नवाज सच्चा पातशाह ने यह भी सानू समझाया है, जे नाम जपण की प्रेरणा अजे तू जपिया नहीं पर जपण वालियां दे नेड़े हो जाना, ये भी एक बड़ी वड्डी वडियाई है। जिन हर जपिया से हर होए, हर मिलिया केल के लाले। जिन्हां ने जपिया है उस तो बलिहार जान की गल की है। ते कई बारी हम कुर्बाने जाऊं मेहरबाना, हम कुर्बाने जाऊं, हम कुर्बाने जाऊं तिना के लैन जो तेरा नाम, लैन जो तेरा नाम तिना के हम सद कुर्बाने जाऊं। सैकड़े वारी बलिहार मैं नहीं जपिया जे, पर जिन्हें जप लिया उसकी कदर उसकी इज्जत मन दे बैठ जाए, नाम जपण के रस्ते उत्ते आसानी हो जाएगी। पर नाम जपण वालियां नाले नफरत करता होवे, नाम जपण वालियां नूं ताड़ना करता होवे, नाम जपण वालियां उत्ते अपनी आकड़ दिखांदा होवे, वो तो नाम जपणगे ही जपणगे पर आप खाली रह जाएगा। हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण न गवावे। उसका तो कोई गुण नहीं गवाचा जाएगा पर एक आदमी खाली रह जाएगा। ये कुछ प्राप्त करना है तो तीन विषय गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी दे जो सानू दसे ने उन्होंने असीं समझिए। नाम जपण की प्रेरणा, नाम ना जपण वालियां नूं ताड़ना ते नाम जपण वालियां दी वडियाई। सच्चा पातशाह अपने सिख होने का हक भी उसनूं देंदे ने जिहड़ा नाम जपदा है। गुर सतगुर का जो, बड़े गजब की गल है। अपनी मनमर्जी का तो कोई सिख ही नहीं हो सकता ना। अपने आप सर्टिफिकेट देने वाला कंपेयर करके मैं उसको चंगा उसको तो चंगा ना, ये कंपेयर करके ते अपने आप को सर्टिफिकेट देने वाला सिख नहीं हो सकता। सिख तो गुरु का है। तो गुरु किसनों सिख कह रहे हैं, किनू हक दे रहे हैं? तो सच्चा पातशाह हक उसनों दे रहे हैं। गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भल के उठ हर नाम दिया। ते जेड़ा ध्यान आंदा है उसके वास्ते सच्चा पातशाह कहते हैं, जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की, जो आप जपै अवरा नाम जपावै। थोड़ा थोड़ा हिस्सा बनना चाहिए है। रोटी वास्ते बुला लैने आ, पार्टी वास्ते बुला लैने आ, क्यों ना नाम जपण वास्ते बुला लीजिए। नहीं आएगा ना आवे, बुलावा तो दे दो, इनविटेशन तो दे दो, सद्दा तो दे दो। उन्होंने कहो तो सही, आए मिल गुर सिख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे, आ तो सही, सद्दा तो दो।
पर यह सोच के जी कौन आंदा है जी मजाका करते ने तां की होया करन दिओ मजाक ना होवे पर सदा तो दो घटो घट इतना तो होएगा ना वो नहीं आएगा तुसी तो जपोगे अपने उत्ते तो पूरा होएगा पर जेड़ा आप एक गल सोच के पहले तो ही इतना नेगेटिव हो जाए कौन आंदा है जी नाम अज किसनों पई हुई है जी पार्टी ना आवे पर सदा तो दो बुलावा तो दो कहो तो सही वो नहीं आएगा ना आवे तुम जपोगे अपने उत्ते आ जाता है। तो ये तीन विषय हैं मुख रूप दे नाम जपण की प्रेरणा नाम ना जपण वालियां नूं ताड़ना ते नाम जपण वालियां की वडियाई सच्चा पातशाह बख्शिश करे कृपा करे सुभागी दात मिले लोक परलोक सुखी सुहेला होवे असी इसनूं समझ सकीए कभी कभी चीची भी करनी चाहिए है सानू ताकि पंथक रूप दे साडी कोई हिस्सेदारी होए मेरी लंगर छकण की हिस्सेदारी ना होवे पंथक तौर पर भी साडी हिस्सेदारी होवे ते अज तो असी अपने मनां दे च आप कोल पुछिए पंथक तौर दे च साडी कितनी हिस्सेदारी है जे असी पंथ दे हिस्से हाँ तो पंथ दे साडी कितनी हिस्सेदारी है की कर रहे हैं। गुरु कृपा करे बख्शिश करे सुभागी दात मिले। एक हफ्ता लगातार आप जी की सेवा की है कुछ इस तरह का ही सिलसिला बनया जिस पता चलिया भाई मैं तो प्रोग्राम ही कैंसल कर दिता ते नाले भाई रीकनफर्मेशन नहीं हुण जिन्हां नाल गल होंदी सी अजीज बच्चे अकविंदर सिंह होरां नाले कविंदर सिंह होरां नाले उन्हां नाल मैं उन्होंने कुछ ऐसा प्रबंधकां नूं दस्सिया कहंदे साल भर दस्सिया है पर फिर भी हो जाती है कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। उसके बावजूद भी दास आप सारिਆਂ ਦਾ ऋणी है गुरुद्वारे के प्रबंधकों का भी ते सरदार आत्मा सिंह भी रोज़ आते रहे मैंने ये चंगा लग्या है क्योंकि नहीं तो ये उत्थे बैठे घर फोन करके पूछ सकते हैं कितने लोग ही आए आप नहीं आना पर पूछना जरूर है फिर ये देखना भाई बत्तियां जग गई एयर कंडीशन चल पिया खर्चा बड़ा हो गया खर्चे बचाई जाओ जेड़े आए ने उन्होंने तो कुछ मिलना चाहिए ना गुरु के दर उत्ते जेड़े नहीं आए उन्होंने सोचिए भाई वो तो आए ने ते जेड़े आए ने उन्होंने असीं कहिए असीं तुहानूं कुछ नहीं देना कोई गुरबाणी की गल जाओ चुके लाइट बड़ी हो जाती है एयर कंडीशन बड़ा चल जाता है खर्चा बड़ा हो जाता है। गुरु नानक सतगुरु सच्चे पातशाह ने 13 कह के वंडिया सी साडे आदमी मेरा मेरा कह के क्योंकि मैं मालक हाँ इस वक्त वो रोकते ने जंदे लाते ने ये सिक्खी तो उल्ट चीज़ां हैं जिहड़ी होणियां नहीं चाहिए। पर मैं सरदार आत्मा सिंह के प्रति अपने मन के धन्यवाद रखदा जिहड़े रोज़ आते रहे उन्होंने नहीं पूछया नहीं तो पुछते गए क्योंकि साडा तजर्बा है 42-43 साल तो इस लाइन का भी कितने आए कौन आया खर्चा कितना होया इन्होंने नहीं इस तरह का किया। गुरु कृपा करे कोई 6-7 साल बाद आने का मौका बनया अगे पता नहीं कदों क्योंकि जो गल करन दा गुरु ने अंदाज दिता है उस नाराज करन दे वास्ते एक्सपर्ट हो गए ते अंदर कुंडी भी रखते हैं रड़क भी रखते हैं साढ़े जैसे आदमी प्रति इसनों नहीं आन देंगे जदों ये कई जगह पर होंगे ताकि होए होर जगह भी बतेरियां संगत बुलाती रहती है फिर भी आप सारिਆਂ का बहुत धन्यवाद आप आए सुनिया गुरु कृपा करे कुछ किणका मात्र भी वसे ताकि असी सिक्खी नूं समझ सकीए जी सकीए ते अगे समझाने के वास्ते एक माहौल बना सकीए। आप सारे का धन्यवाद गुरुद्वारे के स्टाफ का भी धन्यवाद ते सत्कारयोग डॉक्टर ओमकार सिंह जी ते बहुत ही सत्कारयोग डॉक्टर स्वरूप सिंह जी अलग वो भी संगत के गुरु पातशाह के हजूरी ले जाए हुए हैं उन्होंने जैसे विद्वानों का सामने बैठ के सुनना ये भी एक बड़ी बड़ी फख्र की गल होती है जो दास महसूस कर रहा है। इतने ही वचन प्रवान करने भुला चुका की खिमा मैं गरीब की झोली दे जाप संगत रूप असीसां की खैर पाओ सिक्खी की गल
ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਖੁੱਲੀ ਕਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਚਾਪ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਸਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।